गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कैसे हो आप सब लोग? बेटा आज डेट है 12 फेब 2021 और आज हम पढ़ेंगे हिंदी, जिसमें हमारा टॉपिक है आज पर्यायवाची शब्द। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ का बोध कराते हैं वे आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यानी कि इसका मतलब नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि पर्यायवाची शब्द वो होते हैं बेटा जिनका मीनिंग लगभग एक ही होता है। ठीक है, एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, मतलब जिनका मतलब सेम होता है। तो अब नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, तो आपको मैं आपका काम बता दूं बेटा। आपका काम रहेगा, आपको ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये पूरा पेज जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आपको ये याद करके अपनी कॉपी में लिखना भी है और आपको याद करना है। ये सारे पर्यायवाची शब्द मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, और आपके ये एग्ज़ाम्स में आएंगे। ठीक है, तो याद करके रखिएगा इन्हें और अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा। जैसे अग्नि हो गया, अग्नि का मतलब आग भी होता है, पावक भी होता है और अनल भी होता है। तो ये आग, पावक और अनल इसके पर्यायवाची शब्द हो गए अग्नि के। फिर आता है आकाश। आकाश क्या के तीन पर्यायवाची शब्द क्या हुए? गगन, अंबर और नभ। फिर आता है राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द लिखिए तीन, सवाल आ सकता है एक एग्जाम में। तो आप क्या लिखेंगे? भूप, महीप और नरेंद्र। फिर आता है गणेश। गणेश के तीन पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? विनायक, गणपति, गजानन। फिर आता है भगवान। भगवान के तीन पर्यायवाची शब्द ईश, ईश्वर, परमात्मा, मतलब एक ही है। फिर आता है बिजली। बिजली के पर्यायवाची शब्द चपला, चंचला, दामिनी। फिर आता है पुष्प। पुष्प सबको पता है फूल को कहते हैं, तो एक तो फूल ही हो गया। सुमन, कुसुम, मतलब एक ही है। या तो आप फूल कह लीजिए, या पुष्प कह लीजिए, या सुमन कह लीजिए, कुसुम कह लीजिए, बात एक ही है। एक ही अर्थ का बोध कराते हैं ये। युद्ध, युद्ध का मतलब लड़ाई भी होती है, तो संग्राम, संघर्ष और समर इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है बेटा, यही आपका आज का काम रहेगा। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।